brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जुबिन केस में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, इस तरह की जानकारी वहां के डीजीपी ने दी है और 2 लोग गिरफ्तार इसमें पहले ही हो चुके थे। श्याम कानू जो ऑर्गेनाइजर है, अब ऑर्गेनाइजर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल उसने एक अर्जी लगाई है, उसने कहा है कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की गई है, मेरा कोई रोल नहीं है, जुबिन की हत्या नहीं हुई है बल्कि हादसा है, इस तरह की बात की जा रही है। हम सबको पता है सिंगापुर की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ ये कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि डूबने से मौत हुई है। तो फिर पुलिस ने हत्या का मुकदमा क्यों दर्ज किया? अब इस सेंस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, 50 से ज्यादा मामले इसमें दर्ज हो चुके हैं। प्रवेश, देखिए, अब जो सबसे फ्रेश इंपॉर्टेंट अपडेट जो इसमें है कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ जो है हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। नए सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 103 जो है ऐड कर लिया गया है। लेकिन जो दोनों ही अब जिनके ऊपर आरोप लगे उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है, और एक तो है वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, वो कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसा सबूत है, क्या कोई आपके पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ऐसी कोई भी एविडेंस हो जिससे लग रहा है कि हमने साजिश किया है या हमने मर्डर किया है, आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको कहीं से ऐसा लग रहा है, अगर ऐसी कोई भी इन्वेस्टिगेशन में आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है तो आप मर्डर का सेक्शन लगाओ। आपने मर्डर सेक्शन लगा दिया, आपने हमें अरेस्ट भी कर लिया, ना कि कोई भी प्रॉपर एक भी एविडेंस होने पे। मेरे को आसाम पुलिस पे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है, मतलब इतना सीरियस केस है, आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जिस एविडेंस के आधार पर आपने उसे अरेस्ट किया? यहाँ फैंस पुलिस तो कहती है कि हम तो मुकदमा कोई भी दर्ज करे, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, क्या फर्क पड़ता है, गिरफ्तार हमने कर लिया, अब आगे जांच होगी तो जो आएगा वो सेक्शन जांच होगी। देखिए आपको अरेस्टिंग, मतलब मैं बता रहा हूँ चिराग जी, अगर आपके पास कोई भी वैसे आपको इन्फॉर्मेशन है, आपके पास उसके सबूत तो होने चाहिए। आप किसी को भी उठा के मर्डर केस में डाल दोगे। और वजह है जो श्याम कानू है, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजक है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या दरख्वास्त की वो आपको बताता हूं। साफ साफ कहा है कि असम पुलिस से मामला ले लेना चाहिए और इसके लिए एनआईए और सीबीआई को मामला दिया जाना चाहिए। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से असम पुलिस जांच कर रही है ये बिल्कुल बायस्ड है। इस मामले की जांच की निगरानी उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से को कराने की गुहार लगाई है। साथ साथ अपनी अर्जी में इस मामले से जुड़ी एफआईआर भी असम से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया। यानी असम सरकार पर, असम पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। आप लोगों की सहानुभूति के हिसाब से काम थोड़ी ना करेंगे। लॉ तो अपने हिसाब से चलता है और अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। और मैंने इस तरह का केस नहीं देखा है चिराग जी, कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के आप किसी के ऊपर मर्डर चार्जेस लगा दे रहे हो और अरेस्ट तो कर लेती है, एफआईआर तो कर लेती है। एफआईआर में क्या? हाँ, और आपने अरेस्ट भी कर लिया ना, आपने मर्डर के चार्जेस लगा दे दिया। आपके पास कोई ऐसे सबूत थे? मर्डर मतलब कि आपने प्लान करके किसी को मारा है जान से, ऐसे कोई भी सबूत आपके हाथ लगा। देखिए, जो द स्ट्रीट टाइम्स यानी जो सिंगापुर की जो लीडिंग न्यूज़पेपर है और जो वेबसाइट है, उन्होंने क्या बताया कि एसपीएफ यानी सिंगापुर पुलिस फोर्स ने बताया कि जुबीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच के नतीजे भारतीय उच्च आयोग को सौंप दिए गए और उस रिपोर्ट में मतलब उसके हवाले से पुष्टि की गई है कि उनकी मौत डूबने से हुई है। और एक और चीज़ जो उसमें इंपॉर्टेंट थी कि इसमें कोई भी आपराधिक संभावनाएं नज़र नहीं आ रही कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, ये वहाँ की पुलिस ने बाकायदा बता दिया है। और दूसरी एक चीज़, जो एक वीडियो आ रहा था कि स्कूबा डाइविंग करते हुए उनकी मौत हुई, उसको भी लेकर वहाँ की रिपोर्ट्स जो उन्होंने दावा किया है कि वो स्कूबा डाइविंग की वजह से कोई मौत वगैरह नहीं हुई है उनकी। वो एक आइलैंड पे किनारे पे वो तैर रहे थे और पहली बार बताया जा रहा है कि वो जैकेट पहन के गए थे, दूसरी बार बिना जैकेट के गए थे, जिसके बाद वो उनके डूबने से मौत हो गई, जो वहाँ की रिपोर्ट्स बता रही है। एक और चीज़ थी, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि जो वीडियो बताया जा रहा है कि चंद मिनट पहले का है, उनके वो जो जहाँ स्विमिंग कर रहे थे और उसके चंद मिनट बाद ही इसकी कोई भी रिपोर्ट, कोई भी पुष्टि नहीं हुई अभी तक। सिंगापुर पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है उच्च आयोग को, वो रिपोर्ट किसी के हाथ में नहीं आई। तो ये बात मुझे नहीं पता कहाँ से आ गई सोशल मीडिया और हर जगह की, कुछ मिनट पहले की थी या टाइमिंग, इतने एक्यूरेट टाइम लोग कैसे बोलने लगे? किसने डाली वो वीडियो, उसका कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। सिंगापुर की रिपोर्ट अभी तक उच्च आयोग के हाथ में लगी थी। तो ये सब बातें कहाँ से आ गई सोशल मीडिया पे, कैसे ये बातें फैल गई, उस बात को लेकर यहाँ लोगों में आक्रोश हो गया, वहाँ के फैंस इनके आक्रोश में आ गया और उसके बिना पर आप सीधा मर्डर चार्जेस लगा दे रहे हो। मुझे लगता है बिना सबूत के
कोई भी, मुझे लगता है कोई भी किसी के ऊपर चार्जेस लादने नहीं चाहिए। अगर आपके पास है पुख्ता सबूत तो मुझे नहीं लगता कि उसे छोड़ना भी चाहिए, लेकिन आपके पास सबूत या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मुझे लगता है पुलिस तो अभी फिर खाली इन हाथ है। दोनों को जो पुलिस- गिरफ्तार किया है प्रवेश, वो किन सेक्शंस में किया है? इनके ऊपर कुछ तो सबूत, कोई तो दिशा, क्या इन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की, क्या बचाने में इन्होंने दिक्कत करी, क्या लापरवाही बरती, क्या इनके ऊपर सेक्शन लगाया गया? इनका क्या रोल है? क्या धक्का देकर डुबा दिया इन्होंने? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके सामने कोई डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता और आप उसे बचा नहीं पाए, तो क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस है? नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी भाई मैं अगर मान लीजिए मुझे तैरना ही नहीं तो मैं भी मर सकता हूँ ना। हाँ, और दूसरी चीज़, आपने बचाने की कोशिश की या नहीं की, ये कोर्ट में तब प्रूव होगा ना जब वहाँ के एविडेंस आपके पास आए, वहाँ की रिपोर्ट आए, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ आपने जांच की हो। आप यहाँ जांच कर रहे हो बैठ के और वहाँ की चीज़ों को आप कैसे वो करोगे? मतलब आप जाते, असम पुलिस जाती, सिंगापुर जाती, वहाँ की पुलिस से लेती पूरे रिकॉर्ड्स, वहाँ की पुलिस ने तो दे दिया आपको सब कुछ, वहाँ की पुलिस ने तो सौंप दिया उच्च आयोग को। वो तो बोल रहे हैं हमारे यहाँ से कोई चीज़ नहीं हुई है। तो आपने क्या, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करी। ऐसा इन्वेस्टिगेशन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है चिराग जी। हाँ, क्योंकि जिस तरह ऐसा से नहीं सबूत कि- सामने आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, कुछ हैं और लोग कॉन्स्पिरेसी, मुझे सुशांत के केस में भी याद है, उनके फॉलोअर्स तरह तरह की बातें कर रहे थे। फैंस जो थे हर उल्टे सीधे कमेंट्स जो हैं, हर सीधा पहले दिन ही रिया चक्रवर्ती को दोषी बना दिया। क्यों? उनका फैन सुसाइड नहीं कर सकता? सुशांत सुसाइड कर लिया, उसने, उसकी रिपोर्ट आ गई, सब आ गई, लेकिन ज़बरदस्ती का कॉन्स्पिरेसी जो लोग क्रिएट करते हैं ना सोशल मीडिया पे, ज़बरदस्ती किसी केस में नहीं होनी चाहिए। मुझे ये, मैं बहुत सारे जितने भी हाई प्रोफाइल केस देखता हूँ उसमें ज़बरदस्ती का कॉन्स्पिरेसी पुलिस के डाल ऊपर दिया। क्या प्रेशर रहता है? पुलिस को इतनी जल्दी क्या रहती है कोई भी करने की? पुलिस आराम से इन्वेस्टिगेशन करे, उसके बाद जांच करे, जो और सबूत लोगों है के उसके हिसाब आधार। से जांच नहीं होगी ना चिराग जी, लोगों के हिसाब से जांच नहीं होगी ना। लोग कुछ भी अपने मन से कॉन्स्पिरेसी, तो सरकार के दबाव में लगती है पुलिस, दबाव में है, इसीलिए इसी वजह से जो है इतने सीरियस सेक्शंस लगा दिए गए। मुझे लगता है पुलिस के पास कुछ सबूत है तो बताएं, पुलिस बताए सामने आकर कि ये कॉन्स्पिरेसी लग रही है, ये चीज़ें मिली है, ये तथ्य हमें मिले हैं, इस बिना पर हमने उसे अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद ये सेक्शंस लगाएं, बताएं सामने आकर। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हीं से आप पूछताछ करेंगे, वही बताएंगे आपको सच कि कितने लोग थे, कैसे वो, कितने बजे के आसपास का ये हादसा है या वाकया है या घटना है या मर्डर है, जो भी आप इसको कहें। आजकल ना हर केस में, भिवानी का देखिए केस, उस केस में पुलिस ने बता दिया कि सुसाइड केस है, जो लोग हैं वो मानने को रेडी नहीं, मामला सीबीआई तक पहुंच गया, एम्स तक पहुंच गया और सीबीआई ने उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर ली, सीबीआई वापस चली गई। एम्स की रिपोर्ट क्या आई अभी तक नहीं पता चला। जुबीन में जो सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, अभी तक उस पोस्टमार्टम की बात क्यों नहीं हो रही? हो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है? उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? नहीं बता रहे मीडिया को, नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? बताना चाहिए ना। यही तो बात है कि पुलिस क्या कर रही है। पुलिस क्या सिर्फ एक तरफा इन्वेस्टिगेशन नहीं लग रहा नहीं है? तो ये भी हो सकता है कि पुलिस आने वाले वक्त में इसमें सेक्शन अभी तो ऐड किया है, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे आने वाले वक्त में, कहे कि सब सब्ट्रैक्ट करे। मैंने एल्विश का केस देखा था, पुलिस ने लगाने के तो बहुत सेक्शंस लगा दिए, तो कोर्ट ने हटाए थे वो सेक्शंस। तो पुलिस को इतनी जल्दी क्या होती है ऐसे ऐसे हार सेक्शन लगाने की, अपनी वाहवाही लूटने की बिना सबूतों के? वहाँ हर कोई ये मान के चल रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसी, मैं बोल रहा हूँ चलिए मान भी लिया कॉन्स्पिरेसी, लेकिन कुछ तो सबूत होंगे, कोई तो तथ्य होगा, कोई तो होगा जो बोल रहा होगा, वहाँ जो खड़ा होगा या जो देख रहा होगा, वहाँ की पुलिस बोल रही होगी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात होगी, कुछ तो, कोई एक एविडेंस तो होगा जो ये लगे उस तरफ इशारा करे कि कॉन्स्पिरेसी है। चलिए, आप लोगों का क्या इस पर व्यू पॉइंट है बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा असम पुलिस की आगे की जांच पर। देखते हैं असम पुलिस आगे क्या जांच करती है, किस तरह से जांच करती है। अभी तो आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सोमवार को इस पर सुनवाई है। हो सकता है आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ही कोई आदेश इस पर पारित करे। ये वीडियो को इसलिए बताइएगा। धन्यवाद।